ठीक है। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। स्टेम में क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, क्या क्या मॉडिफिकेशन होते हैं? सब एरियल का मतलब है कि अबव द ग्राउंड एंड सरफेस से थोड़ा सा, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर क्या क्या परिवर्तन हो। तो ना हम जानते हैं कि जो स्टेम होता है वो पॉजिटिवली तो होता है फोटोट्रॉपिक और नेगेटिवली होता है जियोट्रॉपिक, मतलब वो धनात्मक प्रकाश की ओर गति करता है, मूवमेंट होता है उसका, और ऋणात्मक वो गुरुत्वानुवर्ती होता है। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन में हम बात करें सबसे पहले, तो सब रनर 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 जो कि टेरेस्ट्रियल सरफेस पे पाया जाए, स्थलीय मैदानों में रनर प्रकार के स्टेम मॉडिफिकेशन पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सरफेस पर, मान लो ये सरफेस है, लेवल है, ग्राउंड लेवल है, और ये स्टेम का पार्ट है। ये स्टेम है, इसमें नोड है, छोटा सा स्मॉल स्टेम का पार्ट है, इसमें नोड है और इंटरनोड है। अपर सरफेस पर ये जो है बनाएगा लीव्स, और लोअर सरफेस पे बनाता है एडवेंटिशियस रूट्स, रूट्स का फॉर्मेशन करता है। अब यहां से ये जो है डायरेक्शन, ये स्टेम जो ग्रोथ करता है यहां से, ये सरफेस के साथ साथ ग्रोथ करता है, ग्राउंड के साथ साथ टेरेस्ट्रियल स्पेस है वहां साथ साथ ग्रो करेगा। इसमें अनेक नोड्स और इंटरनोड पाए जाएंगे, और एक स्थान पर जाकर ये दोबारा से यहाँ पर कुछ दूरी के पश्चात ये जमीन से संपर्क में करता है। संपर्क में आने के बाद वही अपर सरफेस पर ये लीव्स का निर्माण करेगा, और लोअर सरफेस पर ये रूट्स का फॉर्मेशन करता है। एक ही डायरेक्शन में होगा रनर में। तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है दूब घास, जो सबने देखी है दूब घास अपने यहाँ, साइनोडॉन, साइनोडॉन दूब ग्रास, दूब ग्रास होगी। फिर दोबारा वही बिल्कुल वो की वही कंडीशंस, ये अपर सीधा सीधा मूवमेंट करेगी, इसमें नोड होंगे, इंटरनोड होंगे, और इस प्रकार से ये ग्रोथ करता हुआ सरफेस पे चला जाता है। इसको कहते हैं रनर मूवमेंट, रन करना सरफेस के साथ साथ। तो अपर सरफेस पे दोबारा वही आगे जाके ये दोबारा से यहाँ पर छोटा इसमें नोड इंटरनोड होंगे, और निचले वाली सरफेस पर ये रूट्स का फॉर्मेशन करेगा एडवेंटिशियस, और अपर सरफेस पर ये लीव्स का फॉर्मेशन करता है। इसी का जस्ट दूसरा पार्ट है ऑफसेट। ऑफसेट ऑफसेट और रनर में ये इतना सा अंतर है कि जो ऑफसेट होगा ये जलीय पादप है, एक्वेटिक, एक्वेटिक है, और रनर जो होता है वो टेरेस्ट्रियल है। इस तरह मेन अंतर इसमें यह है कि ये रनर जो होगा उस स्थलीय पादपों में पाया जाएगा, स्थल पर पाए जाते हैं, और ये जो है वो जलीय पादप ऑफसेट। यहाँ भी वही मूवमेंट कि ये पानी का वाटर लेवल है, ये पानी सरफेस पर एक छोटा सा नोड होगा, ये नोड है यहाँ पर, और इसकी चारों दिशाओं में, चारों तरफ ये जो है ये ब्रांच का निर्माण करता है। इधर भी ब्रांच बनाएगा, इस साइड भी ब्रांच बनाएगा, और फिर ये जो है बिल सिंगल इंटरनोड, केवल एक यहाँ पर, ये पूरे इंटरनोड है, ये नोड है, दोबारा एक स्थान पर जाकर ये संपर्क करेगा यहाँ पर, और अपर सरफेस पर बनाएगा ये लीव्स का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पर लीव्स का फॉर्मेशन करेगा, और लोअर सरफेस पर बनाएगा रूट्स। रूट्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ अंतर, सबसे बड़ा अंतर ये है रनर में और ऑफसेट पादपों में, कि रनर जो है वो टेरेस्ट्रियल होगा, और ऑफसेट जो होगा वो स्थलीय जलीय पादपों में पाया जाता है। एग्जाम्पल है जलकुंभी, इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया और आइकोनिया क्रिस्पस, आइकोनिया, इसको जलकुंभी कहा था, आइकोनिया क्रिस्पस, वाटर हायासिंथ भी इसको कहा जाता है, जलकुंभी। इन दोनों में अंतर अब दोबारा एक बार समझने की कोशिश करें। ये जो है रनर वाला पार्ट है, इसमें जो ग्रोथ होगी, इसमें स्टेम, जो छोटा सा स्टेम है, यहाँ से एक ब्रांच निकलती है,
और ये ब्रांच सरफेस के साथ साथ मूवमेंट करती है और एक बिंदु पर आकर जब इस सॉइल से संपर्क करेगी, टच हो जाएगी, वहां आकर दोबारा एक छोटा सा स्टेम ब्रांच बनाएगी जिसमें अपर सरफेस पर लीव्स और लोअर सरफेस पर रूट्स का फॉर्मेशन होगा और ये ब्रांच जो है इसमें अनेक नोड और इंटरनोड पाए जाएंगे। जबकि ऑफसेट में ये जो ब्रांच है, छोटी सी स्टेम का तना है, इसके ये चारों तरफ एक सिंगल इंटरनोड वाला स्टेम का ब्रांच का निर्माण करती है, जो आगे पीछे लेफ्ट साइड चारों तरफ से, तो बिल्कुल एक सिंगल इंटरनोड है। इसका जो तना होगा वो भंजनशील होता है, फ्रेजाइल, आसानी से स्वेल एंड फूला हुआ होगा, क्योंकि जलीय पादप है, एरेनकाइमा इनके अंदर पाए जाएंगे। पेरेन्काइमा वो चैम्बर है, पेरेन्काइमा का वैसे पेरेन्काइमा जिसमें कि एयर चैम्बर पाए जाते हैं उनको एरेन्काइमा कहा जाता है। इनमें रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं नीचे की तरफ, वो भी स्वेलन का काम करते हैं, तो फ्लोटिंग में सहायता करते हैं प्लावन में तैरने में। तो ये जो है वो सिंगल इंटरनोड है, केवल एक ही इसमें इंटरनोड होगी, एक ही नोड, दो नोडों के बीच में, और यहाँ पर बहुत सारे नोड और इंटरनोड होते हैं। तो ये अंतर है रनर में और ऑफसेट में। इसी प्रकार से इसी और भी निकलते चले जाएंगे, ये देखिए। और जैसे किसी संपर्क में दोबारा यहाँ से सिंगल इंटरनोड के बाद ये दोबारा वही कंडीशंस, अपर वाले पार्ट में ये लीव्स का फॉर्मेशन करेंगे और लोअर सरफेस में ये रूट्स का फॉर्मेशन करेंगे। नेक्स्ट जो है वो है सकर एंड स्टोलन। सकर और स्टोलन। सकर में क्या है, ये भी दोनों के दोनों जो है वो टेरेस्ट्रियल है। दोनों कैसे स्थलीय पादपों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के रूपांतरण जो है मॉडिफिकेशन है टेरेस्ट्रियल। दोनों स्थलीय पादप हैं। ये जमीन का सरफेस है। यहाँ भी तना जो होगा वो बिल्कुल छोटा सा तना पाया जाएगा। ये तना है, इसमें नोड और इंटरनोड होती है और ये अपर सरफेस पर निर्माण करेगा। अपर सरफेस पे पत्तियों का निर्माण करता है और फिर इसमें से जो ब्रांच निकलती है लोअर सरफेस से, ये लोअर सरफेस से जो ब्रांच है ये काफी दूर तक अंडरग्राउंड जमीन के अंदर मूवमेंट करती है। क्या करेगी, जमीन के अंदर मूवमेंट करेगी और धीरे धीरे जमीन के अंदर जाके धीरे धीरे बाहर निकलती है। तो इसमें अनेक क्या होंगे, नोड्स और इंटरनोड होंगे। और ये निचली सतह पर बनाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये लोअर सरफेस पे बनाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जो ब्रांच निकल रही है ये ब्रांच कैसी होगी, अंडरग्राउंड होगी, जमीन के अंदर 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 मूवमेंट करेगी और धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ती जाती है और यहाँ पर आकर ये एक स्टेम का दोबारा से फॉर्मेशन करेगी। इस स्टेम से ऊपर की तरफ वही, ऊपर की ओर तो ये लीव्स का फॉर्मेशन करेंगी और ऊपर की ओर ये ऊपर की लीव्स का फॉर्मेशन करेंगी और नीचे की ओर रूट्स का फॉर्मेशन करती है। लेकिन यहां देखा जाए स्टोलन में क्या होगा, ये भी सरफेस पे है, सरफेस से यही छोटी सी ब्रांच शाखा निकली हुई रहेगी यहाँ पर और ये है वो ऊपर की ओर, ये ब्रांच से अपर सरफेस पे लीव्स का फॉर्मेशन होगा और लोअर सरफेस पे ये रूट्स का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ से जो ब्रांच निकलेगी इस नोड इंटरनोड वाले पार्ट से, तो ये अपर सरफेस में ऊपर की ओर और ऊपर से फिर दोबारा नीचे की ओर मूवमेंट करेगी, यहाँ जाके ये दोबारा किसी संपर्क में आएगी सॉइल के में और यहाँ दोबारा जैसे संपर्क में आएगी नोड इंटरनोड, तो यहाँ पर ये ऊपर की ओर वही लीव्स का फॉर्मेशन करेगी और नीचे की ओर रूट्स का फॉर्मेशन करेगी। तो दोनों में अंतर क्या है कि सकर वाले में अंडर द ग्राउंड, जमीन के अंदर धीरे धीरे स्टेम की ग्रोथ होती है, अपर सरफेस की ओर बढ़ता है ऊपर की ओर। स्टोलन में जो तना है वो ऊपर की ओर मूवमेंट करके जब डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। इसका एग्जाम्पल है क्राइजेंथीमम गुलदाउदी, क्राइजेंथीमम एंड मिंट, पुदीना, पुदीने में यही होता है। इसका एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी। तो दोनों में क्या अंतर हो गया इसमें, सकर में स्टोलन में, कि सकर में जो
तना का जो मूवमेंट होगा स्टेम नोड और इंटरनोड जो ब्रांच से जो स्टेम का निकलेगा, ब्रांच निकलेगी शाखा, वो लोअर ग्राउंड निकलती जमीन के अंदर ग्रोथ करती है, फिर ये धीरे धीरे अपवर्ड ऊपर की ओर मूवमेंट करती है, बहुत लंबे समय तक, काफी लंबे समय अंदर अंदर मूवमेंट करके आगे जाके निकलती है थोड़ा दूरी पे जाके। और यहाँ पर जब जैसे ये निकलने की कोशिश करेगी तो यहाँ जो नोड इंटरनोड बनेगी ब्रांच, अपर सरफेस पे लीव्स का फॉर्मेशन करेंगे, लोअर पर रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं। स्टोलन में क्या होगा कि अपर ऊपर की ओर से निकलती है ब्रांच से, जो स्टेम है तना उसके ऊपर से ब्रांच निकलेगी, ऊपर की ओर मूवमेंट करेगी और ऊपर से वो धीरे धीरे जमीन की ओर संपर्क करती है। इसको कहेंगे स्टोलन टाइप का मॉडिफिकेशन स्टेम का। तो ये हो गया रनर जो कि स्थलीय पादपों में है, ऑफसेट जलीय पादपों में है, ये सरफेस पर मूवमेंट करेंगे दोनों के दोनों, लेकिन ये स्थलीय पादप में, ये जलीय पादप। सकर जो है वो अंडर द ग्राउंड और ये स्टोलन अबव द ग्राउंड मूवमेंट करता है। ये तीनों में अंतर, चारों में अंतर है। थैंक यू वेरी मच।